डियर व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कामयाब कैसे हो सकते हैं। एक नौजवान किसी शहर में रहता था जिसका नाम राजू था। राजू मेहनत करने में थोड़ा सुस्त था। जब भी उसे कोई काम देता तो वो उस काम से भागने लगता। वो हमेशा सोचता था कि मैं कामयाब कैसे हो जाऊंगा। उसके जहन में एक ख्याल था कि वो मेहनत नहीं कर सकता, लेकिन उसके जहन में ये ख्वाहिश भी थी कि वो जरूर कामयाब हो जाएगा। वो हमेशा सोचता था कि मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। वो हमेशा सोचता था कि क्या कोई है जो मुझे कामयाबी का मंत्र दे और उसे समझ सके, ताकि मैं वो हासिल कर सकूं जो मैं चाहता हूँ। वो ये सवाल बहुत से उलमा, बहुत से लोगों के पास लेकर गया, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि तुम ये करो, कुछ कहते थे ऐसा करो, कुछ कहते थे अपने वालिदैन की खिदमत ही कामयाबी का मंत्र है, जबकि कुछ कहते थे कि दूसरों की मदद करना ही आपको कामयाब बनाता है। लेकिन किसी का जवाब भी उसके ज़हन को मुतमईन न कर सका। कामयाबी के मंत्र की तलाश में उस मंत्र को हासिल करने के लिए उसने दिन रात किसी न किसी शख्स से मुलाकातें और बातें की, लेकिन कोई भी उसे कामयाबी का मंत्र नहीं बता सका। एक दिन राजू शहर में टहल रहा था कि अचानक उसकी नजर एक बूढ़े शख्स पर पड़ी। बूढ़े शख्स को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया था। बूढ़े शख्स के बारे में पूछने पर मालूम हुआ कि वो लोगों के सवालों के दुरुस्त जवाब देते हैं और उनके जवाब से कोई भी मुतमईन नहीं हुआ। राजू की आंख खुल गई और वो अपने सवाल का जवाब जानने के लिए उस बूढ़े शख्स के पास गया। राजू सोचने लगा कि अगर उस बूढ़े शख्स ने मुझे कामयाबी का मंत्र बताया तो मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। राजू उस बूढ़े शख्स के पास गया और कहा, क्या आप मुझे अपनी जिंदगी में कामयाब होने का मंत्र बता सकते हैं? बूढ़े शख्स ने नहायत ही शाइस्तगी से कहा कि मेरे पास अभी बहुत से काम बाकी हैं, और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आज आपके सवाल का जवाब नहीं बता सकता। तुम कल मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। राजू रात भर जागता रहा क्योंकि वो अगले दिन उससे मिलने के लिए बेचैन था। अगले दिन राजू उस बूढ़े शख्स के पास पहुंच गया और कहा, अब आप मुझे बताएं कि कामयाबी का मंत्र क्या है। मैं उसे जानने के लिए बेचैन हूँ, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। उस बूढ़े शख्स ने राजू के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं आपको एक किताब दूंगा। अगर आप कामयाबी का मंत्र चाहते हैं तो इस किताब को मुकम्मल पढ़ें ताकि आपको कामयाबी का मंत्र मालूम हो जाए, और अगर आप ये किताब अधूरी या आधी पढ़ेंगे इसलिए इस मंत्र को हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आपको इस किताब को पहले सफ़े से आखिरी सफ़ा तक पढ़नी है। राजू ने किसी तरह मंत्र जानना चाहा तो उसने उस शख्स की शर्त मान ली और किताब अपने घर ले आया और फौरन किताब पढ़ना शुरू कर दी। राजू मंत्र को लेकर बहुत बेचैन था। वो उसे हासिल करना चाहता था। वो जल्द से जल्द उस सफ़े पर पहुंचना चाहता था जहां कामयाबी का मंत्र लिखा हुआ था। आखिरकार उसने किताब पढ़ना जारी रखा। किताब पढ़ते पढ़ते उसने खाना पीना शुरू कर दिया और उसे एहसास तक नहीं हुआ कि किताब कब रात हो गई और कब सुबह थी। राजू दिन रात मुसलसल किताब पढ़ता रहा। जब उसे बहुत नींद आती तो वो सो जाता और दोबारा किताब पढ़ना शुरू कर देता। इसलिए उसने अपने खाने पीने की आदत भी कम कर दी ताकि जल्द से जल्द किताब मुकम्मल कर सके। जब वो 10 दिन तक किताब पढ़ता रहा, बाद में जब वो आखिरी सफर पर पहुंचा तो उसे लगा कि अब उसे कामयाबी का मंत्र मिल जाएगा। लेकिन आगे पढ़ने के बाद उसमें लिखा था कि अगर आप कामयाबी का मंत्र चाहते हैं तो फिर इस किताब के पिछले सफ़े का सबक पढ़े, उसे हटाकर देखे। राजू ने किताब का पिछला सफ़ा हटाया तो वहाँ कुछ सतरें लिखी हुई थी। उनको पढ़ते ही राजू खुशी से चीखने लगा और नाचने लगा। उसके जहन में एक अलग ही खुशी थी, जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया हो। राजू ने वो सतर दोबारा पढ़ना शुरू की कि उसमें लिखा था, जिस तरह से आपने इस किताब को पढ़ने के लिए अपने दिन रात वक्त दिए हैं, आपने अपने खाने पीने पर भी तवज्जो नहीं दी। आप कामयाबी का मंत्र तलाश करने के लिए मुसलसल किताब पढ़ते रहे हैं। आप हमेशा कामयाबी के मंत्र को सोचते रहे हैं। आपके आसपास काम करने के लिए कोई नहीं था। आपने किसी और चीज के बारे में कुछ नहीं सोचा। आपने सिर्फ एक चीज पर तवज्जो मरकूज की जिसे आप हासिल करना चाहते थे। मुसलसल और हर लम्हा जोश और लगन के साथ आपने इस मंत्र को पानी में डुबो दिया। अगर आप लगन और मजबूत कुव्वत इरादी के साथ दुनिया में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको वो जरूर मिलेगा। आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? डियर व्यूवर्स, हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए अपना सारा वक्त,
सर्व करें। जब आप अपनी तवज्जो अपनी मतलूबा चीज़ पर मरकूज करते हैं तो आप उसे ज़रूर हासिल करते हैं, लेकिन उसे हासिल करने के लिए आपको सख्त मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सी किताबों में भी इस मंदिर के बारे में बात की गई है। अपनी ज़िंदगी में एक मकसद तय करें, अपने पूरे जिस्म को अपने मकसद से भरें और अपनी ज़िंदगी से दूसरी सोच को हटा दें। ये कामयाबी का मंत्र है। मुझे यकीन है कि आपको भी राजू की तरह कामयाबी का मंत्र मिला होगा। शुक्रिया।